Hello students, today I am starting the new topic that is effective atomic number concept that also be called the Ain rule. इसको हम एन रूल भी बोल सकते हैं और इसको हम सैंडविक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। तो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, metal ion accepts electron pair from ligands until it achieves the next noble gas configuration। इसमें क्या है कि जो मेटल आयन है वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, किससे, लिगेंड से। वो तब तक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता रहेगा लिगेंड से जब तक वो नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव नहीं कर लेता। दैट इज़ कॉल्ड द एन कंसेप्ट। सेकेंडली हम उसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ अ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर काउंट है इसमें, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स possessed by the central metal ion and the electrons gained by it from ligands is called effective atomic number। n क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, प्लस उसने जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं किससे, लिगेंड से, उसका नंबर, उसको हम सम कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और इफेक्टिव एटॉमिक रूल और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट क्या है कि सेंट्रल मेटल आयन और एटम तब तक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है जब तक वो नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक नहीं पहुंच पाता। उसकी एग्ज़ाम्पल हमने यूज़ की है, इसमें हमने एग्ज़ाम्पल ली है इस कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड की, कोबाल्ट दैट इज़ अ मेटल, अमोनिया इज़ अ लिगेंड। तो सबसे पहला हम काम क्या है कि हमें जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो उसमें कोबाल्ट है, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ इक्वल टू 27। और उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे मैं इसकी कैलकुलेट करूँगी दैट इज़ एक्स, इसकी हमने फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ एक्स प्लस कितने मोल हैं लिगेंड के, दैट इज़ 6 मल्टीप्लाई, और जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सॉरी जो न्यूट्रल लिगेंड होता है हमेशा उसका जो चार्ज है दैट इज़ इक्वल टू 0। तो अमोनिया के लिए हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू कितना चार्ज है इस पर ओवरऑल, दैट इज़ +3। अब हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ x प्लस 0, क्योंकि जब हम इनको 0 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू 0, दैट इज़ इक्वल टू +3। तो x हमारे पास कितना आ गया, +3। तो इससे क्या होगा कि उसके बाद हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स कोबाल्ट में हैं उससे हमने 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो निकाल देने हैं, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 24। दैट इज़ एक्चुअली मेटल एटम और आयन कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक्चुअल में इतने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल मेटल एटम के पास हैं। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 अमोनिया लिगेंड्स। अमोनिया दैट इज़ अ लिगेंड, ठीक है। अमोनिया लिगेंड के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका मोल कितना है, दैट इज़ अ 6। तो हर एक जो मॉलिक्यूल है जो हर एक लिगेंड है, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में है चाहे वो न्यूट्रल फॉर्म में है, तो वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो यहाँ पर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए एक मोल ने, और टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, 6 मोल्स हैं, तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, 12। अब हम इसका सम कर देंगे, तो उसका सम क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंपाउंड दैट मीन्स दैट इज़ द एन दैट इज़ इक्वल टू 24 + 12। तो इसमें हमने 24 जो एक्चुअल में सेंट्रल मेटल एटम के पास एटम और आयन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस उसने जितने इलेक्ट्रॉन्स किससे ले, लिगेंड से ले, ठीक है, उसका हमने क्या कर देना है, सम कर देना है, तो दैट इज़ इक्वल टू 36। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं 27, 24 + 12 सभी को सम कर देते हैं, इसमें दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एक्चुअल में ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने
इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिगेंड से लिए हैं, उसका जो सम है दैट इज़ कॉल्ड अ एन, दैट इज़ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब क्या किया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज सेम एज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन, तो दैट मीन्स दैट अचीव्स नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब इसकी लिमिटेशन, ठीक है, कोई भी थ्योरी बनती है तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो इसमें हमने जो सैंडविक थ्योरी है उसकी क्या लिमिटेशंस है कि काफ़ी सारे जो कम्प्लेक्सेस हैं, फर्स्ट जो लिमिटेशन है, जो काफ़ी सारे कम्प्लेक्सेस हैं वो एन रूल को ओबे करते हैं, दैट मीन्स दैट इज़ अ स्टेबल वन, स्टेबल हैं, बट स्टेबल हैं मोस्टली हम यही बोलते हैं कि जो कम्प्लेक्सेस हैं इन रूल को फॉलो करते हैं वो स्टेबल हैं, बट कुछ इस टाइप के भी कम्प्लेक्सेस होते हैं, काफ़ी सारे कम्प्लेक्सेस हैं जो स्टेबल हैं बट इन रूल को फॉलो नहीं करती, ठीक है, दैट इज़ देयर लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन क्या है कि इस थ्योरी में ऑलरेडी हमने ये थ्योरी स्टडी कर ली है, तो इसमें हमें किसी भी तरीके से कम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, जस्ट हमने इन नंबर है वो फाइंड आउट किया, उसके साथ हम स्टेबिलिटी को अटेन कर सकते हैं, स्टेबल है या नहीं है, बट उसकी भी लिमिटेशन आ गई कि काफ़ी सारे जो कम्प्लेक्सेस हैं वो स्टेबल हैं बट दैट डज़ नॉट फॉलो द इन रूल, उसको फॉलो नहीं करती, तो दैट इज़ देयर लिमिटेशन। सेकेंडली हमने जो थ्योरी की है उसमें कभी भी कहीं भी ज्योमेट्री ऑफ कम्प्लेक्सेस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। थर्डली क्या है कि इसमें जो दिस थ्योरी डज नॉट प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ मेटल ऑर्बिटल्स विच मे बी इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, तो इसमें क्या है कि ये जो थ्योरी है ये जो टाइप ऑफ मेटल ऑर्बिटल्स है उसको भी उसमें किस टाइप की बॉन्डिंग है, उसमें किस टाइप का ज्योमेट्री होगा, उसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है, दैट इज़ द लिमिटेशन। और इसके साथ कोई भी मैग्नेटिकली बिहेवियर है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, उसके बारे में हमें कुछ भी इससे जो थ्योरी है उसके साथ कुछ भी इंटरलिंक नहीं है, दैट इज़ देयर लिमिटेशन। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है, दिस थ्योरी डज नॉट कैन नॉट एक्सप्लेन वाई सर्टन मेटल आयंस शो मोर देन वन कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दैट थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये नहीं बता सकते कि जो कोई भी कम्प्लेक्स आयन है उसमें एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों होता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू दिस थ्योरी। उसके बाद हम प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉब्लम्स है आपको एज सच फॉर्मूला भी दिया हो सकता है, एज सच उसका नेम भी दिया हो सकता है। अगर उसका नेम दिया है तो उसका फॉर्मूला बनाकर हम इन रूल को एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है हेक्सासाइनो, एच इसमें स्मॉल लेटर में होगी, हेक्सासाइनोफिरेट सेकेंड आयन, दैट मीन्स फिरेट। इसमें क्या है, हेक्सासाइनो मतलब 6 मोल्स किसके हैं, CN के हैं। फिरेट मतलब जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या है, अनायनिक कम्प्लेक्स है, Fe हमने आयनिक फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद सेकंड क्या है, इस मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका मतलब हम इसमें जो ओवरऑल चार्ज है कम्प्लेक्स आयन में उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट मीन्स दैट इज़ +2 + 6 मोल है, मल्टीप्लाई इनटू इसमें चार्ज कौन सा होता है साइनाइड में, दैट इज़ -1 इज इक्वल टू, और जो ओवरऑल चार्ज है हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसको हम x भी अज्यूम कर सकते हैं, 0 नहीं, हम इसको x अज्यूम करेंगे क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, +2 -6, तो हमारे पास ओवरऑल कितना आ गया, दैट इज़ -4। x क्या आएगा, -4, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो उसके बाद हमारा काम क्या कि हमने एटॉमिक नंबर आयरन का लिखना है, दैट इज़ 26, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 पॉजिटिव। तो इसमें हमने क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 पॉजिटिव। Fe ऑलरेडी हमें मेंशन किया हुआ है कि फिरेट है, आयरन है, उसमें क्या है एक जो +2 इसमें क्या आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो दैट मीन्स हमें इसमें ओवरऑल जो हमारे पास टोटल नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का उसमें हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। और 6 मोल किसके हैं, साइनाइड के हैं, और जो 6 है एक जो आयन है वो कितने देगा, 2, तो ओवरऑल कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास एन कितना आ जाएगा इस कम्प्लेक्स का, दैट इज़ 36, दैट
दैट मीन्स एन रूल इज़ अबेड, ठीक है, इसमें एन रूल ओबे हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट फिर से जो एग्जांपल है इसमें भी हमें नेमिंग दी हुई है, दैट इज टेट्रा साइनो क्यूप्रेट 1 आइन, दैट क्यूप्रेट है दैट मीन्स नेगेटिव, इसमें आ जाएगा टेट्रा साइनो, इसमें 4 नंबर किसका है, साइनाइड का है, और हमारे पास क्या है, मेटल कौन से है, कॉपर है, और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज़ +1। इसमें भी अगर हमने फाइंड आउट करना है तो उसमें क्या आ जाएगा, +1 4 मल्टीप्लाई इंटू -1 इज इक्वल टू एक्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, +1 - 4 इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर एक्स कितना आ जाएगा, -3, तो यहाँ पर मैंने -3 मेंशन कर दिया। तो इसमें एटॉमिक नंबर कॉपर का दैट इज़ 29, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर पॉजिटिव, क्योंकि जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1, तो यहाँ पर मैंने प्लस पा दिया, इसमें मेंशन कर दिया, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग 29 है, एक हम निकाल देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो लिगेंड के साथ आने चाहिए, तो उसमें 4 नंबर टोटल है जो मॉलिक्यूल्स का, और एक जो लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, 8 आ गए, ठीक है। तो एन ऑफ दैट कम्प्लेक्स इज 36, जब हम इन दोनों को एडअप करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 36। लास्ट इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स की फॉर्म में है, इसमें हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट दैट इज 27, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। तो इसमें ऑक्सीडेशन, इसको हम एक्स अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसका फाइंड आउट करना है, सेंट्रल मेटल एटम का 4, ठीक है, मल्टीप्लाई इनटू क्लोराइड है दैट इज़ -1, क्लोराइड को हम -1 की फॉर्म है, इज इक्वल टू -2, उसमें ओवरऑल चार्ज है, तो x कितना आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू -2, तो x दैट इज़ -2 + 4, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, +2। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, तो ओवरऑल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें 2 हम इसमें निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25। 4 क्लोराइड आयंस हैं, ठीक, 4 मल्टीप्लाई इंटू 2, क्योंकि एक लिगेंड है उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा वो सेंट्रल मेटल एटम को, दैट इज़ इक्वल टू 2, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, 8। जब हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 33, दैट इज़ नॉट अचीव अ next noble gas configuration, that means Ain rule is not obeyed by this complex. That is all about effective atomic number rule, that is very important. Thank you so much.